नया उद्देश्य, श्री कृष्ण से प्रेरणा। एक प्रारंभिक संबोधन। सज्जनों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस दिव्य आत्मा की जिन्होंने केवल अपने समय को ही नहीं बल्कि आने वाले युगों को भी प्रभावित किया, भगवान श्री कृष्ण। उनका जीवन केवल एक अवतार नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा है। वे सिर्फ गीता के उपदेशकर्ता नहीं बल्कि हर कार्य में उद्देश्य, हर परिस्थिति में मार्गदर्शन और हर संघर्ष में साहस देने वाले हैं। उद्देश्यहीन जीवन की पीड़ा। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन जी तो रहे हैं लेकिन जीने का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनाव झेलते हैं और रात को सो जाते हैं, बस एक रूटीन। लेकिन कृष्ण कहते हैं, न कर्तव्यम कर्मणि संन्यस्यास्ति मनुष्यता, अर्थात मनुष्य को कभी भी अपने कर्म और उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है बल्कि हर सांस को सार्थक बनाना ही असली जीवन है। बाल्यकाल से ही संघर्ष का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक नवजात शिशु जो जेल में जन्म लेता है, जिसे जन्म लेते ही नंद बाबा के घर भेजा जाता है और बचपन में ही असंख्य बार मारा जाता है। पूतना, शक्टासुर, थनावट, कंस जैसे राक्षसों से लड़ना पड़ता है। क्या ये मात्र एक लीला थी? नहीं, ये एक संकेत था हम सभी के लिए कि यदि जीवन में उद्देश्य है तो संघर्ष मार्ग में बाधा नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। जीवन का उद्देश्य लोक कल्याण। श्री कृष्ण कभी अपने लिए नहीं जिए, न उन्होंने हस्तिनापुर मांगा, न कोई राज्य। केवल लक्ष्य रखा, धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और जन कल्याण। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही हमें भी सिखाया गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि समाज, परिवार और मानवता के लिए होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता सुनाई जब अर्जुन का मन भ्रमित था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप छात्र हो, व्यापारी, कर्मचारी या गृहस्थ। अगर आप अपना कर्म पूरे मन और निष्ठा से करेंगे तो जीवन स्वयं एक दिशा पा जाएगा। हर भूमिका को निभाना एक कला है। कृष्णन कभी सिर्फ एक रूप में नहीं रहे। वे कभी गोपाल रहे, कभी रणधीर, कभी मित्र, कभी गुरु, कभी प्रेमी और कभी राजनीतिक। उनका जीवन एक संदेश है, रुको नहीं, बदलो और बढ़ो। हर परिस्थिति में वह वही बने जो समय ने उनसे अपेक्षा की। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हम अपने चरित्र और कर्म से कुछ अच्छा कर सकें। प्रेम और करुणा भी उद्देश्य है। कृष्ण का प्रेम, चाहे वह राधा के प्रति हो या गोपियों के लिए या सुदामा के लिए, वह स्वार्थ से परे था। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में प्रेम और करुणा भी उद्देश्य हो सकते हैं। आज की दुनिया में जहां स्वार्थ और ईर्ष्या ने जगह बना ली है, वहां कृष्ण का प्रेम एक आदर्श है। जो प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट होता है। संकट में भी मुस्कान। कृष्ण के चेहरे से कभी मुस्कान नहीं गई, चाहे मथुरा हो, कुरुक्षेत्र हो या महाभारत की विभीषिका। उनका चेहरा शांति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट था। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य साफ दिखता है, तब चाहे कितने भी तूफान आए, हम स्थिर रह सकते हैं। नया उद्देश्य कैसे पाएं? आज का सबसे बड़ा प्रश्न ये है, हम अपने जीवन का नया उद्देश्य कैसे निर्धारित करें? श्री कृष्ण के अनुसार 5 बातें अपनाएं।
बर्न, स्वधर्म को पहचानो, अपनी रुचि और सामर्थ्य को जानो। 2, निरंतर कर्म करो, बिना रुके, बिना थके। 3, स्वार्थ से ऊपर उठो, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जियो। संकट में स्थिर रहो, डर कर नहीं, मुस्कुराकर लड़ो। 5, प्रेम और विश्वास रखो, जीवन में ईश्वर और आत्मा पर अडिग भरोसा रखो। प्रिय साथियों, जब हम कृष्ण के जीवन को गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, सार्थक जीने के लिए है। हर दिन एक अवसर है, एक नया उद्देश्य निर्धारित करने का। आज ही ठान लीजिए कि आप बिना उद्देश्य नहीं जिएंगे। आप अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने संबंधों को और अपने मन को एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर करेंगे। और जब आप ये कर पाएंगे तब समझिएगा कि कृष्ण का जीवन केवल कहानी नहीं था, वह तो एक दिशा था, एक प्रेरणा थी और एक मार्गदर्शक प्रकाश था। जय श्री कृष्ण। भाग 2, उद्देश्य को जीना, कृष्ण के मार्ग पर चलना। उद्देश्य केवल सोचने की नहीं, जीने की चीज है। हम अक्सर जीवन के बारे में सोचते हैं, मैं क्या बनूंगा, क्या करूंगा। लेकिन कृष्ण का संदेश है कि केवल विचार करने से कुछ नहीं होता। उद्देश्य तब सार्थक होता है जब वह आपके हर दिन के कर्म में उतर जाए। जैसे अर्जुन ने युद्ध में खड़े होकर भी अपने धर्म का पालन किया, वैसे ही हमें भी जीवन के रण में उतरना होगा, उद्देश्य के साथ। मन के भय को तोड़ो, कृष्ण जैसा आत्मविश्वास रखो। जब अर्जुन भयभीत हुआ तो कृष्ण ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसका मन थामा, उसे गीता सुनाई, उसे उसका स्वरूप याद दिलाया। ठीक उसी तरह जब हम डरे हुए होते हैं, भ्रमित होते हैं, तो हमारे भीतर की कृष्ण वाणी हमें रास्ता दिखा सकती है। लेकिन पहले खुद को सुनना पड़ेगा। प्रश्न करो खुद से, मैं क्यों डरा हुआ हूं? क्या मेरा उद्देश्य इतना कमजोर है कि एक संकट से डगमगा जाए? उत्तर होगा नहीं। अगर आपका उद्देश्य श्री कृष्ण से जुड़ा है तो फिर डर किस बात का? छोटे कार्यों में भी बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि केवल युद्ध करो, उन्होंने कहा हर कर्म को योग बना दो। ग्वाला बनना भी उनका कर्म था, पर वह भी उन्होंने प्रेम और आनंद से किया। इसका मतलब है, चाहे आप एक शिक्षक हो, एक किसान, एक दुकानदार या एक कलाकार, आपका हर कार्य एक महान उद्देश्य का हिस्सा बन सकता है। बस नजर चाहिए देखने की और मन चाहिए समझने की। श्री कृष्ण और संबंधों की ऊर्जा। कृष्ण ने हर संबंध को गहराई से निभाया। माता यशोदा के लिए वे बालक थे, राधा के लिए सखा और प्रेम स्वरूप, सुदामा के लिए मित्र, अर्जुन के लिए सारथी और गुरु। इससे हमें यह सीखना है कि उद्देश्य केवल बाहर की दुनिया में नहीं, रिश्तों में भी होना चाहिए। आज हम अपने रिश्तों को समय नहीं दे पा रहे क्योंकि हम व्यस्त हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर संबंध में प्रेम देता है वही वास्तव में ईश्वर से जुड़ता है। बाय, जब रास्ता न दिखे तब कृष्ण को बुलाओ। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि न रास्ता दिखता है न मंजिल। ऐसे समय में बस एक काम कीजिए, कृष्ण को याद कीजिए। जैसे अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हाँ शाधि मां त्वां प्रपन्नम, मुझे मार्ग दिखाए। और फिर गीता का जन्म हुआ। आपके जीवन की गीता कब शुरू होगी? जब आप अपना हाथ छोड़कर विनम्र होकर कृष्ण से कहेंगे, हे माधव, मुझे राह दिखाए। जिस नए उद्देश्य की खोज कैसे करें? यहाँ 5 स्टेप्स है जो श्री कृष्ण की शैली में नए उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। 1, शांत बैठो, स्वयं को सुनो।
जैसे कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, वैसे ही आप अपने मन की सुने। दो, अपने गुणों की पहचान करो। आप में कौन सी शक्ति छिपी है जिसे आपने अभी तक उपयोग नहीं किया? शायद अपने चारों ओर देखो, किसकी आवश्यकता है? जीवन का उद्देश्य केवल मैं क्या चाहता हूं नहीं, बल्कि दुनिया को मुझसे क्या चाहिए भी है। एक संकल्प लो। कृष्ण ने कभी संकोच नहीं किया, उन्होंने हमेशा संकल्प लेकर कर्म किया। हर दिन एक कदम बढ़ाओ, छोटा हो या बड़ा, हर कदम आपके उद्देश्य को पास लाएगा। जीवन की अंतिम विजय कृष्ण की दृष्टि में, कृष्ण कभी युद्ध में हारते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर होती है। जब अर्जुन ने मोह छोड़ दिया, वही उसकी विजय थी। जब सुदामा ने मित्रता निभाई, वही उसकी विजय थी। जब यशोदा ने कृष्ण को बांधने की कोशिश की, प्रेम से बन जाना ही कृष्ण की विजय थी। आपकी विजय तभी होगी जब आप अपने जीवन को ईश्वर के उद्देश्य से जोड़ देंगे। जीवन का अंतिम सार, जीवन एक नदी है, उसका बहाव कभी सीधा नहीं होता, पर अगर आपका दिशा में विश्वास है, अगर श्री कृष्ण आपके सारथी हैं, तो चाहे रास्ता घुमावदार हो, मंजिल निश्चित है। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के युद्ध में था। उन्हें केवल मंदिरों में मत ढूंढिए, उन्हें अपने कर्म में, अपने विचारों में, अपने उद्देश्य में अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। यदि आप चाहे तो मैं इसका भाग 3 भी तैयार कर सकता हूं। भाग 3, जीवन परिवर्तन की यात्रा कृष्ण के साथ। परिवर्तन कहां से शुरू होता है? कृष्ण हमें सिखाते हैं, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। महाभारत की लड़ाई केवल कौरवों और पांडवों के बीच नहीं थी, बल्कि अर्जुन के भीतर चल रहे संशय और धर्म के संघर्ष की भी लड़ाई थी। जब तक अर्जुन का मन साफ नहीं हुआ, तब तक युद्ध जीतना असंभव था। सीख क्या है? जब तक आप अपने भीतर के डर, अहंकार, आलस्य और भ्रम से नहीं लड़ते, तब तक कोई भी बाहरी सफलता आपको सच्चा सुख नहीं दे सकती। श्री कृष्ण के 5 सूत्र आंतरिक परिवर्तन के लिए। स्वीकृति। कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं को स्वीकार करो। जो हो, जैसे हो, जहां हो, वहीं से शुरुआत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये भाव बल देता है आपकी सोच का आधार। नियंत्रण नहीं, समर्पण करो। आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने समर्पण किया और वहीं से उसका जीवन बदल गया। समर्पण का मतलब हारना नहीं, ईश्वर को साथ लेना है। नित्य अभ्यास। कृष्ण ने गीता में कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन चंचल है, लेकिन नियमित अभ्यास से ही उसे बदला जा सकता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो, बस रुको मत। निस्वार्थ कर्म। जैसे कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन सबको दिशा दी, उसी तरह जीवन में सेवा भाव लाओ, बिना किसी लालच के। अंतर्मुखी दृष्टि, इनर विजन। कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में सच्चाई नहीं, सच्चा ज्ञान आपके भीतर है। ध्यान करो, मौन रहो, अपने अंतरात्मा से संवाद करो। रिश्तों में परिवर्तन लाओ। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि रिश्तों में सबसे बड़ी शक्ति होती है समर्पण और प्रेम की। आज रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि हम देने के बजाय सिर्फ लेने की अपेक्षा रखते हैं। कृष्ण ने कभी राधा से कुछ मांगा नहीं, फिर भी प्रेम अमर हो गया। सुदामा को कुछ नहीं देना पड़ा, फिर भी मित्रता अमर हो गई। तो आज से तय कीजिए, अपने हर रिश्ते में कृष्ण भाव लाए, जहां प्रेम हो, सेवा हो और अपेक्षा ना हो। आज का युवा और कृष्ण का संदेश,
आज के युवा अकेलापन और लक्ष्यहीनता से जूझ रहे हैं, पर कृष्ण आज भी कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान मवसाद्यत। अपने आप को ऊपर उठाओ, खुद को नीचे गिरने मत दो। आपके भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। बस एक बार कृष्ण को अपना कोच, अपना मार्गदर्शक, अपना सारथी बना लो, फिर जीवन की दिशा बदल जाएगी। कृष्ण के साथ एक नई शुरुआत कैसे करें? हर दिन 6 मिनट मौन रहकर आत्मचिंतन करें। भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ें और उस पर मनन करें। कोई एक सेवा कार्य करे बिना प्रचार के। अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करें और हर दिन एक कदम उस ओर बढ़ें। जब कोई संकट आए तो पहले कृष्ण का नाम लें। समापन, जीवन को कृष्ण में बनाना ही अंतिम उद्देश्य है। कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वो एक चेतना है, एक ऊर्जा जो हमें हर पल दिशा देती है, एक प्रेम जो हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है, एक जान जो अंधकार में प्रकाश बन सकता है। तो आइए आज संकल्प लें, मैं केवल जीवित नहीं रहूंगा, सार्थक जीवन जीऊंगा। मैं डर कर नहीं, धैर्य से चलूंगा। मैं स्वार्थ से नहीं, सेवा से जुड़ूंगा। और मैं अपने जीवन को कृष्ण के उद्देश्य से जोड़ूंगा। धन्यवाद।